करोड़ों चाहने वालों की दुआएं कबूल हुई। लंदन में वजीर आजम के दिल का ऑपरेशन कामयाब, आईसीयू मुंतकिल, 4 घंटे सर्जरी हुई। मरियम नवाज पल पल वालिद की सेहत से मुतालिक ट्विटर पर आगाह करती रहीं, दुआओं पर कौम की शुक्रगुजार। शरीफ फैमिली अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद। नवाज शरीफ के 4 बाईपास हुए, कामयाब ऑपरेशन के बाद रूबा सेहत हैं। शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम ने ऑपरेशन से पहले वालिदा से फोन पर दुआएं ली। वजीर आजम के कामयाब ऑपरेशन पर लीगी कारकुनों का जश्न, मिठाई तकसीम। मॉडल टाउन लाहौर में भी दुआया तकरीबात, बकरों का सदका। मसाजिद, गिरजाघरों और गुरुद्वारों में जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं। ऐवान सदर में खुसूसी इज्तिमा। नरेंद्र मोदी, तैयब अर्दवान, पुतिन और अफगान क़यादत भी दुआ गो। गैर मुल्की क्रिकेट की नेक ख्वाहिशात, मलाला यूसुफजई की नेक तमन्नाएं। बेस्ट विशेस टू माय पीएम, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड। आर्मी चीफ का दौरा है तुर्की, कसीरुल कौमी फौजी मशकों का मुआयना किया। जनराही शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान से भी मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। पैनामा लीक्स की तहकीकात, पार्लियामानी कमेटी का इजलास, डेडलॉक बरकरार। अपोजिशन और हुकूमती अरकान अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम। एतजाज एहसन कहते हैं TORs की तैयारी के लिए कोई पेशरफ्त नहीं हुई। सिंध में दाया की जगह मर्द अहलकार भर्ती, चीफ जस्टिस साइंस सरकार पर बरस पड़े। भर्तियों के कानूनी तरीके पर अमल क्यों नहीं किया जाता, फैसले तक भर्तियां मुस्तकिल ना करने का हुक्म। मुल्क भर में एक साथ रोजा रखने और ईद मनाने का ख्वाब ही रहा। पेशावर के मुफ्ती पोपलजई ने जिद न छोड़ी, वफाकी हुकूमत की दरखास्त थी, सुनी अनसुनी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जून में भी नहीं बढ़ाई जाएंगी, हुकूमत का ऐलान। इसहाक डार कहते हैं अवाम को रमजान का रिलीफ दिया। मुल्ला अख्तर मंसूर की लाश अफगानिस्तान के हवाले कर दी। चौधरी निसार की तस्दीक, जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने में मदद करने वाले तमाम अफसर गिरफ्तार। मशकूक शनाख्ती कार्ड की तस्दीक के लिए नादरा की टास्क फोर्स कायम। कराची के 2 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल, दोनों हलके हसास करार। 2 जून को पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर रेंजर्स तैनात होगी। मरी में रिश्ता न देने पर मास्टर ने स्कूल टीचर को आग लगाकर खाई में फेंक दिया। 85% जिस्म जल गया। 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एबटाबाद में अमरीन को जरगे के हुक्म पर रात 12 बजे घर से निकालकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर सुजुकी में बिठाकर फांसी दी गई। जालिमों ने जुर्म छुपाने के लिए लाश भी जला दी। सेनेट की कायमा कमेटी में मजीद इंकशाफात। मैं चाह रही हूँ कि हम कराची के लोग, हम 20 मिलियन लोग कोई ना कोई इसकी मदद करें। मासूम बच्चा मानसरा से कराची कैसे पहुंचा? 2 दरिया से मासूम अब्दुल्लाह का मिलना मम्मा बन गया। मुबैना मामू ने ईदी होम से राब्ता कर लिया, लेकिन अब्दुल्लाह के वालिदैन का कुछ पता नहीं। पेशावर में ख्वाजा सरा अलीशा की मौत की जिम्मेदार लेडी रेडिंग अस्पताल की इंतजामिया है। तहकीकाती रिपोर्ट आ गई, बर वक्त तिब्बी इमदाद नहीं दी गई। डॉक्टर्स और अस्पताल के अमले ने तवज्जो नहीं दी। उद शरीफ में 20 रुपए चोरी करने के इल्जाम में दुकान मालिक का मुलाजिम पर वहशियाना तशद्दुद। 3 रोज तक 12 साल लड़के को यरगमाल बनाए रखा।
बलोचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में तालिबा की खुदकुशी का केस। मुलजिमों की दरखास्त जमानत मुस्तरद, क्लर्क गिरफ्तार, प्रिंसिपल के वारंट, गिरफ्तारी जारी। मिस सिंगापुर फहमीना चौधरी के कत्ल का केस। इस्लामाबाद की अदालत ने मरकजी मुलजिम को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। शरीक मुलजिम को उम्र कैद की सजा। लाहौर और मुल्तान में नर्सों और पैरामेडिक्स का एहतजाज। अस्पतालों में मरीज बेहाल, सड़कों पर शहरियों को परेशानी। रमजानुल मुबारक की खुशियां बांटने का अज़्म। कराची में बख्तावर और आसिफा ने मुत्तहिदा अरब अमारात की शहजादी की जानिब से भेजी गई अशिया तकसीम की। बजट में नॉन फाइलर्स कंपनीज पर टैक्स बढ़ाने का फैसला। इनकम टैक्स 2.5% बढ़ेगा। खुश्क दूध भी 11 रुपए किलो तक महंगा होने का इम्कान। पंजाब के जिले पुलिस दफातर में करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम। डीपीओ बेहाड़ी के दफ्तर में 2 अरब 31 करोड़ रुपए की करप्शन। करोड़ों रुपए से पेट्रोल की घोष खरीदारियां की गईं। इस्लामाबाद में धरने के दौरान दबंग एसएसपी असमतुल्लाह जुनेजो पर तशद्दुद का केस। इमरान खान और ताहिरुल कादरी के नाकाबिले जमानत वारंट, गिरफ्तारी जारी। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के अस्करी असलहा डिपो में आतिशज़दगी। भारतीय फौज की सलाहियतों का पोल खुल गया। जो आर्मी आग पर काबू नहीं पा सकती वो जंगी सूरत हाल से कई दुआएं रंग लाई, दुआएं कबूल हुई और दिल की कामयाब सर्जरी हुई। वजीर आजम इस कामयाब ऑपरेशन के बाद होश में आ गए हैं। अहम तरीन खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसके बाद शरीफ फैमिली अल्लाह ताला के सामने सरबसजूद हुई। जी हां, और न सिर्फ सरबसजूद हुई बल्कि दुआओं पर कौम और आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया भी अदा किया। वजीर आजम नवाज शरीफ जिनके दिल का ऑपरेशन हुआ और दिल से उनके लिए दुआएं की गई, तो यह ऑपरेशन भी कामयाब हुआ और इस कामयाब ऑपरेशन के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ होश में भी आ गए हैं। और इसके बाद अब शरीफ फैमिली की जानिब से शुक्रिया भी अदा किया गया है। शरीफ फैमिली अल्लाह ताला के सामने सरबसजूद है और दुआओं पर कौम और आलमी रहनुमाओं की मुतशक्किर भी है। तो शुक्रिया अदा किया गया है शरीफ फैमिली की जानिब से उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस मौके पर खुसूसी तौर पर दुआएं की वजीर आजम नवाज शरीफ के लिए। ऐसे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ कहते हैं कि वज़ीर आज़म के 4 बाईपास हुए। वज़ीर आज़म डॉक्टर्स के मशवरे से जल्द पाकिस्तान भी जाएंगे। हुसैन नवाज का यह कहना कि गैर मामूली ऑपरेशन था। करोड़ों चाहने वालों की दुआएं रंग ले आई। वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन के हाले स्ट्रीट क्लिनिक में कामयाब ओपन हार्ट सर्जरी। वजीर आजम को ICU मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल के बाहर मीडिया को ब्रीफिंग में शहबाज शरीफ का कहना था कि वजीर आजम के 4 बाईपास हुए। डॉक्टर्स के मशवरे के बाद वतन वापस जाएंगे। 4 बाईपास हुए हैं। इंशाल्लाह दिनों में ये रिकवरी होगी, लेकिन उसके लिए जो मिनिमम टाइम है उसके लिए डॉक्टर्स की जो एडवाइस है उसके ऊपर पूरा अमल किया जाएगा और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे भी। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम के लिए दुआएं करने पर सियासी लीडरशिप समेत पूरी कौम का शुक्रिया अदा किया। इत्तेहाद और कौमी यकजहती को मजीद बढ़ाने पर भी जोर दिया। करोड़ों माओं बहनों बुजुर्गों ने सजदा रेज होकर अल्लाह ताला के हजूर मियाँ साहब की सेहत और ज़िंदगी और तंदुरुस्ती के लिए दुआएं मांगी। मैं समझता हूँ कि ये कौमी यकजहती का एक बेमिसाल एक मौका है और फिर सियासी पार्टीज़ के जो लीडरशिप है अक्रॉस द बोर्ड, उन सब ने जो मियाँ साहब के लिए नेक जज्बात और तमन्नाओं का इजहार किया, इस शानदार जो गुडविल है उसने हमें खरीद लिया है। हुसैन नवाज ने भी वजीर आजम के कामयाब ऑपरेशन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। कहते हैं सर्जरी गैर मामूली थी। मैं सारी कौम को शुक्रगुजार हूँ, उन तमाम दुआओं के लिए जो है ना मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और उसी दिलजमी के साथ मुल्क कौम की खिदमत के लिए वापस जो है ना पाकिस्तान जाए। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने मीडिया से दरखास्त की कि अस्पताल के बाहर रश से लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम की सेहत से
से मुतालिक पाकिस्तान से रोजाना इत्तला दी जाएगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करते हैं। लंदन में ब्यूरो चीफ अजहर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, बताइएगा कि जब डॉक्टर्स की जानिब से इजाज़त दे दी गई है तो बाईपास के बाद वज़ीर आज़म उनसे मिल पाए जो उनके दिल के पास हैं? जी बिल्कुल सलमान, अभी हम देख सकते हैं थोड़ी देर कबल यहाँ पर बेगम कुलसूम नवाज भी पहुंची हैं। उनका चेहरा खिला हुआ था, वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। इस वक्त वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास मौजूद हैं। कुछ देर कबल वो यहाँ आई थी, उनके साथ हसन नवाज भी मौजूद थे। तो इस तरह इस ख़ानदान के लिए, शरीफ फैमिली के लिए आज खुशी का दिन ये है कि एक कामयाब ऑपरेशन के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को होश आना शुरू हो गया है। डॉक्टर्स ने उनको देखने की, उनसे मिलने की इजाज़त दी है फैमिली को, और अभी कुछ देर में ही उनको लिक्विड दिया जाएगा, उनको पीने के लिए कुछ चाय या पानी दिया जाएगा, मामूल की जानिब आना शुरू हो जाएंगे डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी। अजहर जावेद, बहुत शुक्रिया। माहिर अमराज़ क़ल्ब डॉक्टर सरवर कहते हैं दिल के ऑपरेशन के 90% मरीज तीसरे दिन कमरे में चहलकदमी कर सकते हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तो उम्र भी इतनी नहीं है। वो दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। है आम तौर पे जो हमारे मरीज़ हैं वो पहले 24 घंटे में आईसीयू में ज़रा बेड पे होते हैं, लेकिन अलर्ट होते हैं। अगर उन्होंने कोई फ़ोन करना हो या बात करनी हो तो वो उसमें कोई ऐसी हिचकिचाहट नहीं है। और अगले 24 घंटे में मरीज़ को हम बाथरूम जाने की भी इजाज़त देते हैं और थोड़ी बहुत चहलकदमी की भी इजाज़त देते हैं। अच्छा, अगर अच्छी रिकवरी हो जाए। अच्छा, तो ये 90% मरीज़ जो हैं वो तीसरे दिन अपने कमरे में जा चुके होते हैं और चल फिर रहते होते हैं, और वो 10-15 मिनट की वॉक जो है एवरी आवर उनको हिम्मत होती है करने की। अच्छा। बेशक 70-80 साल का हो, और वज़ीर आज़म साहब तो माशाल्लाह यंगर हैं। माहिराना राय के मुतालिक आपने जाना, इससे पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ओपन हार्ट सर्जरी 4 घंटे तक जारी रही। ऑपरेशन से पहले वज़ीर आज़म ने कुरान पाक की तिलावत की। पाकिस्तान में वालिदा को टेलीफोन किया। मरियम नवाज ट्विटर पर वालिद की सेहत से मुतालिक पल पल आगाह करती रहीं। लंदन के हॉल स्ट्रीट क्लिनिक में वजीर आजम नवाज शरीफ के दिल का ऑपरेशन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे शुरू हुआ, जो 4 घंटे तक जारी रहा। सर्जरी में माहिर तरीन डॉक्टर्स शरीक हुए। ऑपरेशन से पहले वजीर आजम का हौसला बुलंद रहा। डॉक्टर्स ने सर्जरी मुकम्मल होने के बाद शरीफ फैमिली को आगाह किया। मरियम नवाज लम्हा ब लम्हा ट्विटर पर कौम को वजीर आजम के ऑपरेशन से मुतालिक आगाह करती रहीं। दुआएं करने पर कौम का शुक्रिया भी अदा किया। ऑपरेशन से पहले वजीर आजम ने कुरान पाक की तिलावत की। वालिदा को टेलीफोन करके सेहत से मुतालिक बताया। वजीर आजम ने शहबाज शरीफ को परेशान न होने की ताकीद की। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी के लिए पूरी कौम सरापा दुआ मन गई और सदक़ात का सिलसिला भी जारी रहा। कामयाब ऑपरेशन के बाद मतवाले ढोल की थाप पर जश्न मनाते रहे और मिठाइयाँ तकसीम करते रहे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कामयाब ऑपरेशन के लिए पूरा पाकिस्तान रब्बे कायनात के हुजूर नवाज शरीफ की सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ गो रहा। मुल्क भर में कहीं सदका दिया गया, कहीं इबादत का एहतमाम किया गया। अल्लाह उसको सेहत दे और तंदुरुस्त दे और जल्दी अपने वतन को फिर खिदमत करने की तौफीक अता कर। नवाज शरीफ साहब के लिए मैं दुआ करता हूँ, जिंदगी भर दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उसको सेहत देगा। मियां साहब भी बीमार है, हम उसके लिए दुआ देते हैं कि अल्लाह उसको शिफा कामिल। तलबा और तालिबात ने भी वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कुरान खानी की गई। मुल्तान में हजरत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर मुस्लिम लीग विमेन विंग की जानिब से दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। रहीम यार खान में वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मियां इम्तियाज अहमद और साबिक तहसील नाजिम मियां एजाज आमिर ने खाना तकसीम किया और खुसूसी इज्तमाई दुआ कराई। विहाड़ी में लीगी MPA मियां साकिब खुर्शीद की रिहाइश गाह पर दुआया तकरीब हुई और 8 बकरों का सदका भी दिया गया। वज़ीर आज़म की कामयाब सर्जरी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मतवालों ने जश्न मनाया। मुल्तान में ढोल की थाप पर रक्स किया गया। कारकुनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। वज़ीर आज़म की सेहत के बाद मुल्की मामलात पर बात होगी इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। मुआशरा न जाने किस नहज पर है। एबटाबाद के बाद मरी में भी लड़की को तशद्दुद के बाद जला दिया गया। रिश्ता ना देने पर 5 अफराद ने लड़की को आग लगाकर खाई में फेंका। स्कूल टीचर का 85% जिस्म जल गया है। तशवीशनाक हालत में पिम्स अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया है। देखते हैं आमिर सईद अब्बासी की रिपोर्ट। हवा की एक और बेटी रिश्ते के तनाज़े का निशाना बन गई। इंसानी भेस में दरिंदों ने 19 साला स्कूल टीचर को तशद्दुद के बाद आग लगा दी। लड़की तशवीशनाक हालत में पिम्स मुंतकिल। लड़की को जिंदा जलाने का अंधोनाक वाकया मरी के इलाके देवल शरीफ में रोनमा हुआ। वालिद के मुताबिक इसकी बेटी घर में अकेली थी कि मास्टर शौकत समेत 5 अफराद अंदर घुसे। लड़की को मारा पीटा, तेल छिड़क कर आग लगाई और खाई में फेंक दिया। बच्ची ने मुझे कहा कि सर शौकत और ये मियां अरशद और 3 आदमी और थे, इसके साथ मुझे मारा है। मार कर मुझे जिंदा जलाया है। जलाकर मुझे इस दीवार से नीचे फेंक दिया। मुझे बदकिस्मत लड़की मास्टर शौकत के स्कूल में पढ़ाती थी। मुलजिम ने अपने बेटे के लिए इसका रिश्ता मांगा, जिसे वालिदैन ने रद्द कर दिया। वो स्कूल पढ़ा रही थी, 2 साल उन्हीं के स्कूल में पढ़ाती थी, फिर छोड़कर दूसरे स्कूल में गई है और रिश्ते की वजह से उन्होंने इसको आग लगा दी है। उस लड़के के बाप ने, सर शौकत ने। डॉक्टरों के मुताबिक लड़की का 80% जिस्म जल चुका है और इसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। वालिद की रिपोर्ट पर थाना मरी की चौकी फगवाड़ी में शौकत और अरशद समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ आमिर सईद अब्बासी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। इसी हवाले से हम मजीद जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, आपकी रिपोर्ट में हमने जाना मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, बताइएगा गिरफ्तारी किस किस के अमल में आई और लड़की की हालत कैसी है? जी आयशा, मरी डीएसपी मरी के मुताबिक जो नामजद 5 अफराद हैं उनमें से 3 को जो है वो गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, जबकि 2 जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी भी जो मारिया सदाकत है उसके वालिदैन यहाँ इस अस्पताल के बाहर दुआएं कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि अभी भी मारिया की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। वो अभी भी बर्न सेंटर में ज़ेर इलाज है पिम्स अस्पताल के, और डॉक्टर्स के मुताबिक उसका 80% से ज़ायद जो जिस्म है वो जल चुका है और पूरी कोशिश की जा रही है कि मारिया को बचाया जाए। और ये वाकया बताया जा रहा है कि रिश्ते के तनाज़े की वजह से हुआ। और मारिया की सेहतियाबी के लिए आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। रहिए दुनिया न्यूज।